वेलकम टू अदर वीडियो। यह है द गॉड ऑफ हाई स्कूल का एपिसोड 11 का रिव्यू। तो जानते हैं कि क्या होता है गॉड ऑफ हाई स्कूल का एपिसोड 11 में। तो उसकी शुरुआत हम सुनते हैं एक कहानी ऐसी जो नाइनटेल फॉक्स से रिलेटेड है, जो कि हेवन में एक शक्तिशाली जीव हुआ करता था जिसको स्वर्ग का रक्षक माना गया था। लेकिन फिर गॉड उसकी शक्तियों से खुद डरने लगे क्योंकि उसकी शक्ति काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उसको मारने का ऑर्डर दिया गया और इस बीच वो मारा गया। लेकिन उसके स्पिरिट ने आधे स्वर्ग को नस्तनाबूद कर दिया और उसके बाद फिर वो अर्थ की तरफ बढ़ा, जहाँ पे वो अपनी लंबी नींद ले रहा है बदला लेने के लिए गॉड से। तो देखते हैं क्या होता है आगे इस नाइनटेल फॉक्स के साथ, जहाँ पे नाइनटेल फॉक्स की शक्ति यहाँ पे एलपीओ को मिली है। तो यहाँ पे एलपीओ के चक्रिय की उस नाइनटेल से रिलेटेड है, जिसके वजह से यहाँ पे वो की है, मतलब किसी नई चीज़ की चाबी है, और उसके वजह से बहुत सारे आसपास के चक्रियों की उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर सभी शक्ति को पाना चाहते हैं। और फिर यह मुकाबला शुरू होता है जिन मोरी का, जहाँ पर ये शक्तियाँ काफ़ी कमाल की है पार्किलपियो की, मतलब कुछ भी नहीं कर पाता उसके खिलाफ जिन मोरी, और बिना कुछ किए ही पार्किलपियो अपने नए नए मूव यूज़ कर पाता है जिन के खिलाफ। जहाँ हैरानी की बात यह है कि जिन ने अब भी हार नहीं मानी और उठ के दोबारा लड़ना शुरू करता है, जहाँ पे उसके नए मूव को भी काफ़ी आसानी से पार्किलपियो डोमिनेट कर पाता है। जहाँ पर शायद जिन को थोड़ी मुश्किल हो रही है लड़ने में, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि जिन ने अब तक हार नहीं मानी और उसके नए नए मूव समझना शुरू कर देता है, जहाँ पे वो जान पाता है कि चक्रिय की सिर्फ किसी की शक्ति बोरो करना नहीं है, वो हमारे खुद के अंदर का हिस्सा होता है जो हमें और पावरफुल बनने में हेल्प करता है। और जिन चौड़े में खड़ा होता है उसकी नई शक्तियों से लड़ने के लिए, जहाँ पर वो अलग ही लेवल पर अपने आप को झोंक देता है इस लड़ाई में, जहाँ पर हम देख पाते हैं जिनकी कोई नई काबिलियत जो उसकी शक्तियों को काफ़ी हद तक डोमिनेट कर पा रही है। मतलब कुछ तो यहाँ पे याद आ गया है जिनको, जहाँ इस सब से पूरा अरीना चेंज हो जाता है और सभी चौंक जाते हैं। जहाँ पर आखिर में पार्किलपियो यूज़ करता है अपना सिग्नेचर मूव इस मूव के साथ, जहाँ पर अपने चक्रियों के साथ वो नया मूव यूज़ करता है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए काफ़ी आसानी से जिन मोरी कुछ नए दाव लेकर आता है, जिससे वो आसानी से उसको डोमिनेट कर पाता है। जहाँ उछलता हो जाता है पार्किलपियो हवा में और ऊपर से एक हाथ आता है जो कि पार्किलपियो को दोबारा नीचे दबा देता है, जहाँ ये काफ़ी हद तक मंकी किंग की तरह लगता है। मतलब शायद यहाँ पर चक्रियों की है जिन का मंकी किंग जो ज़्यादा पावरफुल है। मतलब कुछ नई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती है हमें, जहाँ पर किसके हाथ में कोई एक्सटेंडेबल पोल की तरह उसने चीज़ पकड़ रखी थी। तो देखते हैं क्या निकल गया था इस सीरीज़ में, क्या होता है जिन का चक्रियों की। तो इस तरह से इस फाइट का विनर होता है जिन मोरी, जहाँ मुझे लगा था शायद ये फाइट आगे चल के ड्रॉ हो सकता है, पर जो भी यहाँ पे जिन मोरी ज़्यादा पावरफुल निकल गया पार्किलपियो से। और सब हैरान है कि नाइनटेल फॉक्स की शक्ति अचानक कहाँ गायब हो गई, जहाँ पार्क मुझे नहीं जानता है। तो उसके अलावा पार्क मुझे इन सबको ऑर्डर देता है कि तुम्हें इस की को सेफ रखना है, मतलब जो कि पार्किलपियो की बात कर रहे हैं यहाँ पर वो। और इस लड़ाई के बाद मिलने जाता है जिन पार्किलपियो से, जहाँ पर थोड़ी सी बातचीत होती है और यहाँ पे पार्किलपियो कहता है कि तुम्हें मुझे भैया बुलाना चाहिए, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ इसलिए मुझे भैया बुलाओ। और जिन मोरी जैसा तैसे उसको भैया बोल देता है। और वैसे नाइनटेल फॉक्स की शक्तियों से एक और बंदा प्रभावित हुआ है और वो बेकाबू हो चुका है अब, जो यहाँ वहाँ भटक रहा है, जो एक खतरनाक बंदे से टकरा जाता है, जहाँ पर दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। और इस बीच उसकी मिस्ट्रेस आ जाती है, जहाँ पर ये उसकी मिस्ट्रेस को कैद कर लेता है, जहाँ पर फिर वो जख्मी हो जाती है और उसकी शक्ति का इस्तेमाल ये अपने साथ जोड़ के करना चाहता है। और फिर ये और ज़्यादा गड़बड़ करना शुरू कर देता है, जहाँ पे एक मॉन्स्टर बन चुका है जो और भी लोगों को ऑब्जर्व करने लग जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे पार्किलपियो आगे बढ़ता है इसे लड़ने के लिए, लेकिन जहाँ पर जेगल इसे लड़ना चाहता है क्योंकि ये उसका प्रे है, मतलब उसका शिकार है। तो यहाँ पे मॉन्स्टर बना हुआ ये बंदा काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हो चुका है, मतलब अपने काबू में नहीं है, जहाँ पर ये आसपास के सभी लोगों को ऑब्जर्व करने लग जाता है, मतलब लगभग सबको ऑब्जर्व करने लग जाता है। जहाँ पर पार्किलपियो के साथियों को भी ऑब्जर्व करने वाला होता है, जहाँ उसकी मेट्रेस उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और उसको काबू में रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ऐसा शायद कर लेता, लेकिन जेगल को यहाँ कोई सब्र नहीं है और वो उसको हरा देता है, जिसका खामियाजा एलपीओ के दोस्तों को भुगतना पड़ता है, जहाँ एक बंदा अपना हाथ तो दूसरी अपना पैर खो बैठती है। तो इस सब के अलावा बैटल फील्ड में काफ़ी कुछ और चल रहा है, मतलब बहुत सारे लोग और सम्मन किए जा रहे हैं किसी और जगह से, जो काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। और जेगल यहाँ पर बिल्कुल पहले की वाली बातों को रिपीट करता हुआ खुश होता है, मतलब पहले भी उसने उसकी बहन की टांग तोड़ी थी और अब इन लोगों के हाथ और पैर ले गया वो। लेकिन जहाँ वो पहले की तरह नहीं है, मतलब पहले की तरह नहीं पिटने वाला, पर पार्किलपियो से आज वो लॉकर्स को लेकर बाहर कूद जाता है, जहाँ पर वो उसको कुछ भी करके नहीं छोड़ने वाला। और साथ ही साथ द गॉड ऑफ हाई स्कूल यहाँ ख़त्म होता है, मतलब गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट यहाँ पर ख़त्म होता है, जहाँ पर आगे हम देख पाएंगे काफ़ी खतरनाक लड़ाई। तो देखते क्या होता है वहाँ पर और कैसे जिन की शक्तियाँ और पार्किलपियो की शक्तियाँ हमें देखने को मिलती है और क्या उनके चक्रिय की वापस हमें देखने को मिल पाएंगी। जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा द गॉड ऑफ हाई स्कूल का एपिसोड 12 को। और वैसे आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है द गॉड ऑफ हाई स्कूल का एपिसोड 12 में? अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी
बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।